नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जो कि पौनी चक से मोहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें उस मोहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि वहां पर कोई 2 कनाल के करीब कस्टोडियल लैंड जो है वो पड़ी हुई है और हम चाहते हैं वहाँ पर एक प्लेइंग फील्ड या फिर कोई कम्युनिटी हॉल जो है वो वहाँ पर बन जाए। क्योंकि अगर बात करूँ पौनी चक की, तो पौनी चक की इस समय पौनी चक से जो है वो प्रो कबड्डी लीग में एक खिलाड़ी जो है वो पौनी चक से भी खेल रहा है। अगर मैं बात करूँ जयपुर पिंक पैंथर्स में लकी शर्मा जो है वो वहाँ पर इस समय कबड्डी के लिए जो है उस टीम में खेल रहे हैं और वो रहने वाले जो हैं वो पौनी चक गोमनासा से हैं। तो पौनी चक मोहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि वहाँ पर 2 कनाल जो है वो कस्टोडियन लैंड है और हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक प्लेइंग फील्ड जो है वो बच्चों के खेलने के लिए बन जाए। पर उस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 32 पौनी चक से कॉर्पोरेटर सतपाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सतपाल जी, एक मोहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पर रखी गई और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर 2 कनाल के करीब जो है वो कस्टोडियन लैंड जो है वो पड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक प्लेइंग फील्ड बन जाए। आप एग्री हैं उससे? हाँ, मैं मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के साथ भी मैं मिला हूँ। उन्होंने मुझे एक रिप्रेजेंटेशन दी थी 2-3 महीने पहले। तो मुझे बोलते कहते यहाँ जी या प्ले ग्राउंड बना दो या कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह कुछ रख दो या कम्युनिटी सेंटर बना दो। मैंने कहा भैया ये ज़मीन जो है वेकेंट पड़ी है, ये कस्टोडियन लैंड है, तो हम इस पर ऐसे नहीं बना सकते। मैं इसमें जाब्ते में काम करूँगा। हम उस पर उनको कस्टोडियन जनरल को मिलेंगे तो अगर वो अलाट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, मैं वहाँ पैसा लगाकर वहाँ कम्युनिटी सेंटर या कोई पार्क वगैरह बच्चों के लिए खेलने के लिए लाइब्रेरी ये मैं बनवा सकता हूँ। तो आपने किसी को कहा है रिटर्न में, किसी को इस चीज़ के बारे में लिखा है? हाँ, मैंने इसका लेटर लिखा था, मेयर साहब से करवाकर कमिश्नर से एक लेटर लिखवाकर कस्टोडियन जनरल को भेजा है और मैं खुद ही मिला हूँ उनसे कि ये जो ज़मीन है वो लाट ट्रांसफ़र कर दो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ लगाकर लोगों को भलाई बहबूद के लिए कुछ काम कर सकें। कॉर्पोरेटर साहब, कितनी लैंड लगभग जो है वो पौनी चक में जो है कस्टोडियम लगभग होगी जो आपकी वार्ड में 32 में आती है? मेरे ख्याल में ये खसरा नंबर इन्होंने लिखे हैं, मेंशन किए हैं, मगर 6 कनाल 1 मरला है वो सारी ज़मीन। उसमें 2 कनाल तो 14 मरले बची हुई है जो वेकेंट पड़ी है। बाकी वो 3-3.5 कनाल ज़मीन है उन्होंने ऑक्यूपाई की है। भगवान जाने उनके पास अलॉटमेंट है नहीं है, मगर उनके खिलाफ जो इन्होंने स्टार्टिंग में जब ये बिल्डिंग बना रहे थे तब से वो शिकायत कर रहे थे। तो मैंने भी मोहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ, मोहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन कि ये इतनी जो बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो दूसरी वाली ज़मीन पर वो और कब्जा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये ज़मीन जो छोड़ी है इसको रहने दें, अगले आप जो करना चाहें कर सकते हैं। बाकी मतलब आपका कहना है कि हमें उनसे कोई दखलंदाजी नहीं है, जो 2 कनाल अलग सी पड़ी हुई है उस पर एक प्लेइंग फील्ड बनाइए। जो 2 कनाल तो 14 मरले पड़ी है वो उसमें इंटरफेयर ना करें। बाकी तो महल्ले वाले भी तो कोई ऐसे नहीं कर रहे हैं कि उनको निकाल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, मगर फिर भी वो थोड़ा बहुत तो खिलाफ वर्जी करते ही रहते हैं। सतपाल जी, एक सवाल बड़ा अच्छा है। प्रो कबड्डी लीग में इस समय लकी शर्मा खेल रहे हैं, दूसरा कहा जा रहा है कि जूनियर प्रो कबड्डी लीग में भी पौनी चक से 2 लड़के खेल रहे हैं। इतने अच्छे लड़के वहाँ से खेलते हैं, तो आप मुझे एक चीज़ बता दें कि इनको गाइड कौन करता है वहाँ पर? ये क्या जम्मू में आते हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर आपने वहाँ पर कोई प्लेइंग फील्ड बनाया हुआ है? वो ऐसे है कि ये बाबा जितो कबड्डी क्लब है, वहाँ बहुत मशहूर क्लब है। ये बच्चे कभी स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं, कभी वहीं खेलते हैं, कभी कहीं खेलते हैं, और फिर भी वहाँ के कोच जो है उनको तरक्की इतनी दे रहे हैं। हमारे वो अभी लकी शर्मा जी गए हैं, 14 लाख में गए हैं वहाँ वो खेलने। बिल्कुल। और हम चाहते हैं ये ऐसी कबड्डी का ग्राउंड वहाँ बन जाए तो बच्चे वहाँ आराम से खेल सके, ताकि किसी किस्म का इंटरफेयर ना हो उनको। तो बाबा जी तो जो क्लब है वो क्लब जो है वो प्रैक्टिस कहाँ पर करवाता है, मेरा ये सवाल है। वो पौनी चक में कराते हैं, कभी बेचारे स्कूल में कराते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहाँ करते हैं, कभी वहीं करते हैं, कभी वो नाले के साथ ग्राउंड है वहाँ करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको फिक्स जगह मिल जाए, 10-15 मरले वहाँ वो कबड्डी खेलें। मैंने खबर की थी मड प्लेइंग फील्ड से, मैंने खबर की थी, मैंने उस समय कहा था कि अनुरोध किया था सरकार से कि यहाँ पर आपने करोड़ों रुपए का स्टेडियम बना दिया है पर वहाँ पर कोचेस नहीं है। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे साथ इस समय कॉर्पोरेटर सतपाल जी खड़े हैं वार्ड नंबर 32 पौनी चक से, जो कि मैं शायद जम्मू के लोगों को ना पता हूँ। बता दूँ कि इस समय जो प्रो कबड्डी लीग जो चल रही है, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर, जो कि यहाँ तक मुझे नॉलेज है अभिषेक बच्चन की वो टीम है, उसमें हमारे पौनी चक से लकी शर्मा जो 14 लाख रुपए में खिलाड़ी जो हैं वो बिके हुए हैं और उसमें खेल रहे हैं। जूनियर प्रो कबड्डी लीग में पौनी चक से 2 लड़के खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
जो यहाँ पर डिमांड मोहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन की है या फिर कॉर्पोरेटर साहब की है, इन्होंने मेयर तक भी लेटर लिखा हुआ है। तो मैं भी जो हमारे नए मेयर राजेंद्र शर्मा जी आए हैं उनसे एक अनुरोध करता हूँ कि एक बढ़िया खिलाड़ी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होते हैं। हम हमेशा से देखते आए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा नहीं मिलता, पर वो खेतों में खेल खेल कर इतने पक्के हो गए होते हैं कि आज जाकर वो प्रो कबड्डी लीग जो है वो खेल रहे हैं और एक नेशनल जाकर खेल रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ पर कोई लैंड 2 कनाल पड़ी हुई है, जिस तरह से इन लोगों का जो कहना है कि वहाँ पर एक ग्राउंड बनाई जाए जिससे आने वाले दिनों में और खिलाड़ी जो हैं वो उभर कर बाहर आए। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ यूँ ही देखते रहे न्यूज़ 18 टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।